अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा मरीद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम करंट अफेयर डायरीज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के कुछ दिलचस्प सवालों के बारे में, जिनमें सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि आखिरकार इमरान खान ने अपने जलसे में इलेक्शन का जिक्र क्यों नहीं किया। जिधर तक तो मुझे समझ आ रही है, इमरान खान साहब ने एक प्लान बना लिया है कि इस गवर्नमेंट को गिराना नहीं है, क्योंकि उनकी सूबाई सतह पर तो उनकी हुकूमतें हैं, KPK में भी है और पंजाब में भी। अगर असम्बलियाँ वो तोड़ देते हैं, फिर हुकूमत के पास कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि वो असम्बलियों को बरकरार रखे। मगर इमरान खान साहब इधर अच्छा खेल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हुकूमत अपने जाल में खुद ही फंस जाए, और हुकूमत जिस तरह मज़ीद आने वाले दिन सख्त होते जाएंगे और हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, अवाम इमरान खान साहब के साथ मिलती जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे और भरपूर जलसे होंगे, भरपूर अवाम को जमा किया जाएगा, अवाम में जाएंगे, अवाम से राब्ते रखेंगे। एक और ख़बर बताई जा रही है कि उन्होंने अपने पार्टी के कारकुनों को भी मुतहरक कर दिया है और उन्हें बता दिया है कि आप लोगों से राब्ते में रहें, लोगों से राब्ता रखें। अगर हम कहें कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का फ़ैसला कर लिया है और वो इस सफ़र में उन्होंने अवाम को पहले ही इत्मीनान में ले लिया है, ताकि बाद में मुश्किलात ना आए और PDM इत्तेहाद है जो उसे भरपूर नाकामी हो। और इसके बाद हमारे पास एक बहुत अहम सा सवाल आज की जो जवेद लतीफ़ साहब की और उज़मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है कि उन्होंने इंदिया दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगले माह पाकिस्तान आ सकते हैं, जिस पर साफ़ी ने सवाल भी किया कि क्या वो जेल में जाएंगे, और मगर उन्होंने कहा कि वो जेल में नहीं जाएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा और इस्तकबाल भी ऐसा होगा कि लोग उसे देखेंगे। नाज़रीन, अगर हम देखें कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि नवाज शरीफ वापस वतन आ रहे हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहाद हो गया है और कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब सब जाएंगे। शेख रशीद साहब का आज एक अहम इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बताया है उस अपने इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ डेडलॉक बरकरार है, और शायद यही वजह थी कि 13 अगस्त की रात को जो जलसा हुआ कि शेख रशीद साहब लाहौर में जलसे होने के बावजूद भी शिरकत ना की। उन्होंने अपना एक पंडाल सजाया लाल हवेली में, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते दोबारा कायम हों। बहरहाल PTI की तरफ से कोई इस तरह का काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शेख रशीद ने भी वक्ती तौर पर अगर देखा जाए तो अपने आप को PTI से थोड़ा सा अलग कर लिया है। और पिछले दिनों में राना सनाउल्लाह साहब ने भी शेख रशीद पर तनकीद की कि PTI की आला क़यादत उनको अब मीटिंग्स में भी नहीं बुलाती। नाज़रीन, अब बात यह है कि गोया अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो फिर देखा जाएगा कि इमरान खान को नाहल कर दिया जाए, ताकि उनके साथ भी वही सलूक हो जो 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। और गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से नाहल करवा दिया जाए और बाद में कानून साजी करके वो आईन ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसके साथ इमरान खान भी अहल हो जाएँ और बाद में मियां नवाज शरीफ भी अहल हो जाएँ। क्योंकि पार्टी के अंदर इंतहाई कशीदगी है। पार्टी में देखा जा रहा है कि शहबाज गवर्नमेंट को छोड़ना नहीं चाह रही। शहबाज शरीफ की जितनी लॉबी है वो कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट अब करें, मगर PMLN में भी सबको पता है कि 2 हिस्से हो गए हैं, और मियां नवाज शरीफ की जो लॉबी है वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आएँ और वो खुद लीड करें, क्योंकि सब ने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुई है, और लाहौर जो कि उनका गढ़ समझा जाता था उधर से वो बुरी तरह हारे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस वतन आए और आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाए। नाज़रीन, कल 14 अगस्त थी और इस्लामाबाद में एक फंक्शन का इनेकाद हुआ जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तमाम लोगों ने देखा कि वो किस तरह का घटिया एक फंक्शन था। ये उसी मुल्क का फंक्शन है नाज़रीन, जिस मुल्क के वज़ीर ख़जाना 15 दिन पहले अपने दोस्त ममालिक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज़े मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। हमारे वज़ीर आज़म तक बाहर के मुल्कों से कर्ज़े मांग रहे थे। इन्होंने कल करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अवाम को कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको किस तरह सब्सिडी दे दें। क्या इस तरह मुमकिन नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आते TV पर और आवाम को इत्मीनान में लेते, उनको बताते कि इस साल कोई फंक्शन नहीं होगा? क्या हो जाना था? क्या कोई पहाड़ टूट जाना था, या इन्होंने कोई पहाड़ सर कर लिया है, या कश्मीर फतह कर लिया है कल की इस तकरीर के बाद? अगर ये ना करते तो क्या हो जाना था?
आप एक अगर देखा जाए तो आप वज़ीर-ए-आज़म किस जगह के हैं, सिर्फ जी इस्लामाबाद के, तो आपने इतने पैसे का ज़िया कर दिया। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्यों नहीं आपने उनको कहा कि आप क्यों इतने पैसे का ज़िया कर रहे हैं, मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है। या तो फिर आप आवाम से झूठ बोल रहे हैं कि मुल्क के पास पैसे नहीं है, मुल्क चल नहीं सकता। हर 7 दिन बाद 5 दिन बाद आप टोपी ड्रामा लगा लेते हैं आकर कि जी मुल्क डिफ़ाल्ट होने लगा है। क्या इस तरह मुल्क डिफ़ाल्ट होने से बचाएंगे? आपके करोड़ों रुपए आपने ज़ाया कर दिए कल। आप आवाम को एक सिंपली आकर बता, इस टाइम मुल्क में इस कदर गुंजाइश नहीं है कि हम लोग बड़ी तकरीबात का इनकाद करें। आप डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आवाम से खिताब करते और बात ख़त्म हो जाती।